हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना एक प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं जो है केबल मैनेजमेंट सिस्टम। एक हम लोग सॉफ्टवेयर बनाए हैं फॉर केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पावर केबल्स एज वेल एज कंट्रोल केबल्स। ये सॉफ्टवेयर से आप अपना टोटल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, अपना सेल्स ऑपरेशंस, अपना ऑफिस ऑपरेशंस मैनेज कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है कंपेयर टू सैप और अदर सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर आपको डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट करता है, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है। तो चलिए हम लोग अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड, उस पर चलते हैं। हेलो दोस्तों, लास्ट स्लाइड में हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग जो केबल मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग बनाए हैं। तो इससे पहले कि आपको मैं केबल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताऊं, मैं कुछ अपने कंपनी के बारे में बताना चाहता हूं। मार्क हम लोग 2003 में फाउंड किए। हम लोग बेसिकली आईटी सेक्टर एंड ऑटोमेशन में काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग रोबोटिक्स पे काम करते हैं, और बहुत सारा ऐसा प्रोसेसेस है जो हम लोग ओवर द इयर्स ऑटोमेट किए हैं। हम लोग बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। टाटा स्टील हमारा क्लाइंट है, रिलायंस हमारा क्लाइंट है, इंडियन ऑयल हमारा क्लाइंट है, काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। तो अब यही हमारा कंपनी का इंट्रोडक्शन है, और आप हमारे बारे में जान सकते हैं। आप यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए हमारा चैनल मार्क टेक्नोलॉजीज़, एज वेल एज हमारा वेबसाइट है www.markinfocom, www.markinfocom, मार्क इन्फोकॉम। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे, और फिर हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग दिस प्रेजेंट। तो अब हमारा जो इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे जो है कि बेसिक एडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर आप खरीदेंगे हमसे, जिस केबल मैनेजमेंट सिस्टम जो कि आपके फैक्ट्री में यूज़ होगा, इससे बेसिकली एडवांटेजेस क्या है। तो फर्स्ट एडवांटेज जो है वो है कंप्लीट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल। इससे आपका टोटल रॉ मटेरियल जो होता है, केबल मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल, आपका कॉपर हो गया, पीवीसी हो गया, एंड उसके ऊपर आपका टोटल कंट्रोल रहता है। इसके अलावा हर एक रॉ मटेरियल के ऊपर कंट्रोल रख रहा है, उसको कहाँ कंज्यूम हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है एक्चुअल ट्रेसेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूसेज। हमारा सॉफ्टवेयर आपको रियली मालूम चलता है कि एक पर्टिकुलर कॉपर कौन से केबल में यूज़ हुआ है, एक पर्टिकुलर शीट कौन से केबल बनाने में यूज़ हुआ, तो कौन रॉ मटेरियल किस केबल का किस पार्ट में यूज़ हो रहा है, ये ट्रेस आप कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर से। थर्ड पॉइंट जो हमारा है डायरेक्ट कनेक्शन विद लेबर एंड वेंडर्स। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस स्लाइड। इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे जो हमारा ईआरपी का स्पेशल फीचर्स है, स्पेशल फीचर्स ऑफ आवर सीओएस, दैट इज द केबल ऑपरेशन सिस्टम। एक जो है वो है ऑटोमेटिक विजिटर पास जनरेशन। इससे ऑटोमेटिकली विजिटर पासेस जनरेट होते हैं। जो भी आपके फैक्ट्रीज में विजिट करते हैं, जो भी विजिटर्स वगैरह आ रहे हैं और आपके यहाँ विजिट कर रहे हैं, उनका ऑटोमेटिक विजिटर गेट पास जनरेट होता है। दूसरा है ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्टर पास जनरेशन। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्टर गेट पास इससे जनरेट होता है। कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो जैसे ठेकेदार हो गया, वेंडर्स हो गया, जो आपके फैक्ट्री पे काम कर रहे हैं। इनके अंडर जो भी लेबर्स होते हैं जो काम कर रहा है फैक्ट्री पे, उनका एक ऑटोमेटिक गेट पास होता है। इससे आपके पास एनी टाइम जो वर्कर है उसका रिकॉर्ड्स रहता है, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड्स रहता है, कॉन्ट्रैक्टर्स का रिकॉर्ड्स रहता है। तो कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ दिया तो आप पुराना रिकॉर्ड से फिर से लेबर्स को हायर कर सकते हैं। इसके बाद है मटेरियल इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट रिकॉर्ड। इससे जो भी फैक्ट्री से मटेरियल बाहर निकल रहा है रिपेयरिंग के लिए, किसी वेंडर को देने के लिए, उसका रिकॉर्ड रहता है। जो भी मटेरियल फैक्ट्री के इन हो रहा है उसका रिकॉर्ड रहता है। ऑटोमेटिक रिटर्नेबल मटेरियल फॉलोअप। बहुत बार आप देखिएगा फैक्ट्रीज में एक ऐसा चीज़ होता है कि आप किसी को कुछ रिपेयर करने के लिए दिए, फिर काफ़ी दिन तक वो आया नहीं या भूल गया, तो हमारा सॉफ्टवेयर से क्या है कि ऑटोमेटिक मटेरियल फॉलोअप होगा और होता रहेगा जब तक वो मटेरियल वापस नहीं आता। ये काफ़ी एक हेल्पफुल फीचर होता है फैक्ट्रीज़ के लिए। इसके पास है दूसरा ऑटोमेटिक पीएफ ईएसआईसी डेटा अपग्रेडेशन। हमारा सॉफ्टवेयर में पीएफ और ईएसआईसी अपग्रेड करने के लिए ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर है, जिससे कि हम लोग खुद कैलकुलेट करते हैं आपका पीएफ कितना होना चाहिए हर एम्प्लॉयज़ को जितना दिन जॉब करेंगे, और ईएसआईसी कितना होना चाहिए, और आपका पीएफ और ईएसआईसी रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। ऑटोमेटिक स्पेयर्स मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। हमारे ये सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक स्पेयर्स मॉनिटरिंग होता है और मैनेजमेंट भी होता है। इससे स्पेयर्स कब आया, स्टोर में कब रिसीव हुआ, कौन मशीन में स्पेयर्स लगा है, एक मशीन में कितना स्पेयर्स लगा है, और ये स्पेयर्स को सप्लाई करने वाला वेंडर कौन था, ये टोटल एक इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। इसका बाद है ऑटोमेटिक एम्प्लॉय एफिशिएंसी मॉनिटरिंग। हमारा ये सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक एम्प्लॉय एफिशिएंसी मॉनिटर होता है।
जो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, कितना एफिशिएंट है, कितना एब्सेंटिज्म है उनका, कोई भी एक टास्क देने से। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है इस पर हम लोग बात करेंगे ऑपरेशनल मैनेजमेंट पे। ये हमारा सॉफ्टवेयर से आप टोटल ऑपरेशनल मैनेजमेंट कर सकते हैं कि आप जैसा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप अपना ऑपरेशंस है इसको टोटली मैनेज कर सकते हैं, फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट टू फाइनल डिस्पैच ऑफ द प्रोडक्ट। ऑपरेशन इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एज वेल एज मैन पावर, और टोटल को मैनेज करके आप हमारे सॉफ्टवेयर पे रख सकते हैं। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट एक मेजर पार्ट है हमारे सॉफ्टवेयर का, और आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करेगा, आपको ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करेगा, स्मूथन करेगा, और आपको काफ़ी एक लेवल तक प्रॉफिटेबिलिटी देगा हमारा ये सॉफ्टवेयर। हमारे इस सॉफ्टवेयर में एक और खूबी है कि आप हमारे इस सॉफ्टवेयर से कंप्लीट मेंटेनेंस प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें मेंटेनेंस प्लानिंग में जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इंस्पेक्शन हो गया, ऑपरेशंस हो गया, स्टोर्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, टेक्निकल डेटाबेस हो गया, मेंटेनेंस पर्सनस हो गया, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग हो गया, मेंटेनेंस सुपरविजन हो गया, परचेजिंग हो गया, हर एक पैरामीटर्स जो मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होता है इसको आप मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये एक मेजर एडवांटेज है हमारे सॉफ्टवेयर में जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये हमारे सॉफ्टवेयर में एक और फीचर है, वो है कि कंप्लीट रॉ मटेरियल मैनेजमेंट। रॉ मटेरियल मैनेजमेंट देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीज़ होता है कोई भी इंडस्ट्री में, वो कॉपर इंडस्ट्री हो, मेटल्स इंडस्ट्री हो, रबर इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो। रॉ मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर टू द सेंडिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, शिपिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, टू द मटेरियल जब आपके मटेरियल आपके कंपनी के अंदर घुसता है, ठीक है, उस लेवल तक हमारा सॉफ्टवेयर मेंटेन करता है कि रॉ मटेरियल अंदर आया, कौन से गाड़ी से आया, रॉ मटेरियल कहाँ यूज़ हो रहा है, किस केबल पे यूज़ होगा, कौन रॉ मटेरियल, और उसका ट्रेसेबिलिटी पूरा आप निकाल सकते हैं। कौन लॉट का माल आया था, वो किस केबल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हुआ, अभी कितना स्टॉक बचा हुआ, स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है, स्टॉक का कॉस्ट क्या है, स्टॉक का प्राइस क्या है। ये एक फीचर है हमारा जो हम लोग देते हैं कि कंप्लीट रॉ मटेरियल मैनेजमेंट पे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है कि मेन हमारा जो सॉफ्टवेयर कैसे प्रोसेस करता है उस पर हम लोग चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ये है बेसिकली केबल ऑपरेशंस के बारे। अब तक लास्ट हम लोग जो बात किए थे वो था जो हमारा सॉफ्टवेयर है केबल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, उसके बाकी फीचर्स के बारे। अब हम लोग रियल प्रोसेस में भी आ रहे हैं जो कि केबल ऑपरेशंस का है कि केबल्स के कैसे बनते हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसमें देखिए जो बेसिक पार्ट्स है मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें है फर्स्ट रॉ मटेरियल ऑपरेशंस, सेकंड क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, थर्ड क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, फोर्थ वायर ड्राइंग ऑपरेशंस, फिफ्थ wire stranding operations, sixth wire insulation operations, seventh wire rewinding and spark testing operations, eighth wire laying operations, ninth तो यही है बेसिक जो पैरामीटर्स जिससे कि हम लोग अपना केबल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम लोग चलते हैं। अभी तक हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस किया है, इसके बाद स्लाइड पे हम लोग बाकी पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हेलो दोस्तों, अब हम अपना नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और ऑपरेशंस। इसके पहले हम लोग 8 फीचर्स आपसे डिस्कस किए थे। अब हम लोग का जो लास्ट फीचर था वो था वायर लेइंग। वायर लेइंग के बाद अब नेक्स्ट हम लोग ऑपरेशन पे आते हैं। ये वायर लेइंग जो मेजर ऑपरेशन होता है, इसके बाद वाला ऑपरेशन जो है हम लोग अब उस पर चलते हैं। तो चलिए, ये है वायर इनर शीथिंग ऑपरेशंस। इसके बाद है वायर आर्मरिंग ऑपरेशंस, वायर आउटर शीथ ऑपरेशंस, वायर प्रिंटिंग ऑपरेशंस, वायर पैकिंग ऑपरेशंस, वायर डिस्पैच ऑपरेशंस, वायर कस्टमर फीडबैक ऑपरेशंस। सो ये 15 स्टेप्स हमारे टोटल हैं, जिससे कि टोटल हमारा वायर प्रोडक्शन होता है। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा है इसमें हम लोग बेसिकली क्रिएशन ऑफ पैरामीटर्स फील्ड इन दिस केस फॉर रॉ मटेरियल्स लाइक से एल्युमिनियम और कॉपर,
विच वुड बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ केबल्स। जब हम केबल बनाते हैं इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, पीवीसी हुआ, या कोई भी मटेरियल अगर होता है, इसका बेसिक पैरामीटर्स हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे कॉपर का पहचान किस में होता? कॉइल नंबर होता, डायमीटर होता, रेजिस्टिविटी होता, कंडक्टिविटी होता, ब्रेकिंग लोड, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता, एलोंगेशन एट ब्रेक होता, सरफेस फिनिश होता। ये वो पैरामीटर्स है जिससे कि हम कॉपर को डिफाइन करते हैं। और UOM आप देख पा रहे जो वगैरह बगल का स्लाइड है, इसमें उसका नंबर्स है। जैसे कॉइल हम लोग नंबर्स भी डिनोट करते हैं, डायमीटर mm में डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी ओम्स पर मिलीमीटर स्क्वायर डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी परसेंटेज पे करते हैं। तो इससे बेसिक हम लोग जो डेटा फीड करेंगे, इसी डेटा के ऊपर बेसिकली वर्क होगा। और ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो डेटा आपका होता है, ये डेटा हर एक रॉ मटेरियल का हम लोग फीड करते हैं। जैसे अगर हम लोग केबल बनाते हैं तो कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पीवीसी हो गया, और जो भी अलग अलग रॉ मटेरियल, हर एक का डेटा फीड करना है। तो चलिए, अब हम लोग डेटा फीड कर चुके हैं, डेटा क्रिएशन भी इसका पहले हम लोग कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है स्लाइड का, उसमें हम लोग चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे। नमस्कार दोस्तों, ये नेक्स्ट पार्ट आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। ये बेसिकली अब हम लोग बेसिक पैरामीटर डेटा फीड कर चुके हैं सॉफ्टवेयर में, जो हमारा COS सॉफ्टवेयर है, दैट इज केबल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। और पैरामीटर डेटा इनपुट फील्ड भी बन चुका है। द डेटा इनपुट फील्ड इज वन वेयर वेरियस ऑपरेशनल डेटा वुड बी फेड बाय द यूजर इन केस टेस्ट इंजीनियर। तो इसका पहले हम लोग जो बना चुके थे डेटा फीड, ये हमारा सर्वर पे सेव हुआ था। तो हमारा आर्किटेक्चर समझिए कैसा है कि या तो हम पीसी से या लैपटॉप से या फिर अपना मोबाइल कंप्यूटर से एक जगह डेटा फीड करते हैं। ये डेटा एक इसका पैरामीटर डेटा इनपुट फील्ड बनता है और ये जाके सर्वर में सेव होता है। पैरामीटर डेटा इनपुट फील्ड बनने के बाद अब हम लोग प्रोसेस डेटा इस पे डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो एरिया बातचीत होगा स्लाइड पे, वो होगा प्रोसेस डेटा पे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड, जिसपे कि हम लोग प्रोसेस डेटा डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब हम आ गए हैं रॉ मटेरियल मैनेजमेंट पे। तो जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल का करेक्ट रॉ मटेरियल मिलना, करेक्ट प्राइस में मिलना, करेक्ट समय मिलना, ये मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो रॉ मटेरियल ऑपरेशंस में अगर हम लोग आते हैं तो इसमें टोटल रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल कंट्रोल एंड रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, ये तीनों चीज़ हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो रॉ मटेरियल डिटेल्स ऑफ कॉपर रहेगा वो फेड होगा हमारा सॉफ्टवेयर पे, जो बाय द ऑपरेटर अलॉन्ग विद द एसेट नंबर। जो एसेट नंबर हम आपको पहले बोल चुके थे, एसेट नंबर ADS 453A, एंड ये ऑटोमेटिकली एलोकेट होगा। अब रॉ मटेरियल में हमारा सबसे फर्स्ट जो आता है वो है कॉपर। अब हम देखिए कॉपर को एंटर कर रहे हैं, तो कॉपर का जो भी हमारा पैरामीटर्स है, कॉइल नंबर, डायमीटर, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ब्रेकिंग लोड, टेंसाइल स्ट्रेंथ, एलोंगेशन एट ब्रेक, डेंसिटी, सरफेस फिनिश, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं हमारा बेसिक सॉफ्टवेयर में। रॉ मटेरियल डिटेल्स को फीड कर चुके हैं। और जब हम कॉपर ख़रीदते हैं तो इसका कॉपर का करेक्ट क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्वालिटी कंट्रोल। तो हम लोग देखिए कॉपर का क्वालिटी कंट्रोल ऐसे चेक करते हैं कि हम लोग कॉपर का एक टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर से, और ये टेस्ट रिपोर्ट में हर एक डेटा और पैरामीटर्स रहता है। जैसे आप अगर देख पा रहे हैं कि मेरा बगल वाला जो स्लाइड है इसमें, तो हम लोग अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड, जो कि रहेगा कॉपर मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट। तो मैं जैसा आपसे डिस्कस कर रहा था कि कॉपर टेस्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है उसका टेस्ट रिपोर्ट होना। तो चलिए एक बेसिक आपको मैं रॉ मटेरियल कॉपर टेस्ट रिपोर्ट पे लेके चलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं इस पार्ट पे, वीडियो के इस पार्ट पे, जो कि है रॉ मटेरियल कॉपर टेस्ट रिपोर्ट। जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि रॉ मटेरियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए क्वालिटी इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। आपका क्वालिटी जितना अच्छा रहेगा मैन्युफैक्चरिंग में, आपका रॉ मटेरियल का, आपका फिनिश प्रोडक्ट उतना ही अच्छा होगा। अगर आप बढ़िया कॉपर लेंगे तो आपका केबल्स का। नमस्कार, हम इस स्लाइड पे बेसिकली बात करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के बारे। तो क्वालिटी एश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में, कि आपका फिनिश प्रोडक्ट का अगर क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो आपका सामान बिकेगा नहीं।
बैड क्वालिटी रिपोर्ट्स आएंगे। और हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है इसमें हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस को बहुत एक स्ट्रॉन्ग महत्व देते हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे फीचर्स हैं जिससे कि आप रॉ मटेरियल टेस्टिंग कर सकते हैं, फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग कर सकते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट टेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स का स्लाइड। सो आप मेरे सामने जो देख पा रहे स्लाइड, इसमें सर्विस, इम्प्रूवमेंट, सेटिस्फैक्शन, बिजनेस, कस्टमर, स्टैंडर्ड, गारंटी, मैं एक एक करके आपको कवर करता हूँ। सबसे पहले देखिए सर्विस। क्वालिटी एश्योरेंस एक तरह का सर्विस है जो कि हर किसी को एक ऑर्गेनाइजेशन में देना चाहिए, और ये फाइनल हम कस्टमर को दें ताकि कस्टमर हमारा क्वालिटी देख के हमारा ब्रांड से पहचान बढ़ा पाए। दूसरा, इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस कहीं भी स्टैटिक या फिक्स नहीं होता, ये ऐसा एक पैरामीटर होता जिसका पैरामीटर हर बार चेंज होता है। मैं अगर कहूँ कि हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है और इस बात पे मैं बैठ जाऊँ तो ये एंड पर्पस नहीं होगा। मुझे हर समय अपना क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, बेटर से बेटर प्रोडक्ट्स बनाने होंगे ताकि हमारा मार्केट में मोनोपोली रहे हमारे प्रोडक्ट्स का, हमारा मार्केट शेयर हाई रहे। थर्ड, सेटिस्फैक्शन। क्वालिटी एश्योरेंस देखिए बेसिकली सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट पे सेटिस्फाइड होना चाहिए। मैं अगर बोलूँ मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो इससे देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अच्छा या बुरा ये डिसाइड करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है कस्टमर, और सिर्फ उसी के सेटिस्फैक्शन होने से हमारा बिजनेस होता है। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है बिजनेस, कि अच्छा क्वालिटी एश्योरेंस होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ेगा। नेक्स्ट इज कस्टमर, कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बिजनेस आपका बढ़ता है तो कस्टमर्स आपके पास हमेशा अट्रैक्टेड रहेगा, फिक्स्ड कस्टमर रहेगा, आपका ब्रांड लॉयल्टी रहेगा, और कस्टमर आपका ब्रांड को छोड़ के दूसरे ब्रांड पे नहीं जाएंगे। इसका बाद का जो हमारा स्टैंडर्ड है वो है स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी एश्योरेंस का देखिए बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है कि कोई भी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम अगर आप बिल्ड करते हैं या अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी भी देखते हैं तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स पे आपको काम करना पड़ता है, कि जब तक आपका स्टैंडर्ड प्रॉपर नहीं होगा तो आपका एंड क्वालिटी कभी सही नहीं होगा। तो यू हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस मेंटेनेंस ऑफ मशीन। देखिए लास्ट हमारा जो स्लाइड था उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे रॉ मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑपरेशंस, जिसमें कि हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे कॉपर होगा, कॉपर का हम लोग टेस्टिंग करेंगे, उसका लॉगिन रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे, कैसे रिजेक्ट करना एंड ऑल। सो आज हम बात कर रहे हैं कि एक बार जब आप कॉपर खरीद लिए तो इसके बाद आपका जो मशीन जिसमें आप काम कर रहे हैं वो मशीन कहीं अगर डाउन है, एक्सट्रूडिंग मशीन एंड ऑल, तो इस पर आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए हमारा सॉफ्टवेयर में एक मॉड्यूल है, जो मेरे बगल में एक स्लाइड है, अभी आप स्लाइड को थोड़ा सा स्टडी कीजिए। ये बेसिकली हमारा जो मशीन है इसका मेंटेनेंस के लिए है। जैसे अगर आपका पास कोई मशीन है, देखिए मैं एक एग्जांपल लिया हूँ एज अ मोटर वाइंडिंग। एबीबी का मोटर है, उसका मोटर वाइंडिंग है, स्टेटर चेंज है, चेंज ऑफ बीटीडीज है, और रोटर ग्रीजिंग है, और आईआर टेस्ट है। तो जो भी मशीन आप यूज़ कर रहे हैं अपना फैक्ट्री में, इसका एक रेगुलर मेंटेनेंस हमारा सॉफ्टवेयर करता है, और उस मेंटेनेंस करने के लिए कितने कितने लोग लगेंगे, कितना ठेकेदार लगेगा, ठेकेदार के अंडर कितना लेबर होगा, ये सब डेटा हमारा सॉफ्टवेयर में रहता है। तो ये सॉफ्टवेयर लेने से आपको ये फ़ायदा है कि आपका हर एक मशीन ऑटोमेटिकली मेंटेन होगा, आपको एग्जैक्ट मालूम रहेगा कि नेक्स्ट मेंटेनेंस आपका ड्यू है, कब आपको नेक्स्ट मशीन मेंटेनेंस करना है, और आपका कहीं भी शट डाउन नहीं होगा, जिसको डाउन टाइम बोलते हैं, डाउन टाइम नहीं होगा मशीन का, मशीन आपका हमेशा परफॉर्मेंस में रहेगा। और इसमें हम लोग ये भी एक अब देख सकते हैं, अब इस वाले स्लाइड को आप देखें मेरा बगल में, इसमें मैंने लिखा है आईआर टेस्ट, एबीबी, टेस्टर्स नेम लक्ष्मण मुर्मू, इलेक्ट्रिशियन टेस्ट सर्टिफिकेट, हाई वोल्टेज टेस्ट सर्टिफिकेट, पैरामीटर एंड वैलिडिटी, सर्टिफिकेट वैलिडिटी 12/6/2021। तो देखिए बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल टेस्ट होते हैं जिसमें कि आपको ट्रेंड इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, इलेक्ट्रिकल हेल्पर्स चाहिए, उनका अपना लाइसेंस होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये अदर देन टेस्टिंग करने के अलावा आपका कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर्स है और उसका सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं, जो टेस्टर्स है टेस्टर्स का सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं, ये भी चेक करता, और चेक करके आपको एक फिगर देता है।
और ये टेस्टिंग करने के लिए जो टेस्ट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे मेगर IR टेस्टर, और उस टेस्ट इक्विपमेंट का टेस्ट सर्टिफिकेट, जैसे देखिए आप मैंने लिखा है टेस्ट इक्विपमेंट सर्टिफिकेट मेगर TC नंबर NABL 654E, तो ये सर्टिफिकेट भी आपको मुहैया कराता है और इसका एक रिकॉर्ड लगता है। अगर कोई सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो गया होगा तो इसका आपको इमीडिएटली इंटीमेशन भी देगा हमारा सॉफ्टवेयर। ये एक हमारा एडवांटेज है सॉफ्टवेयर का। फिर अब देखिए इस स्लाइड को, रिकॉर्डेड वैल्यू, नंबर ऑफ रीडिंग्स टेकन 8, नेक्स्ट टेस्टिंग डेट 14/5/2012, स्पेयर्स कंज्यूम इलेक्ट्रिकल टेप, टेस्टिंग केबल, एसेट लोकेटर ब्लोअर पंप हाउस, एसेट ओनर संजय पांडे, यूजर कॉन्टैक्ट, ईमेल, मोबाइल। तो ये जो रिकॉर्डेड वैल्यू है ये है कि जब कैलिब्रेशन हुआ है, ये टेस्ट रिजल्ट हुआ है, इसके बाद जो। हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वायर रिवाइंडिंग ऑपरेशंस के बारे में। तो लास्ट जो हमारा डिस्कस किया था हमारा जो वायर मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें, तो आज हमारा जो प्राइम डिस्कशन रहेगा वो है कि वायर रिवाइंडिंग ऑपरेशंस, जो कि एक मेजर ऑपरेशन है केबल मैन्युफैक्चरिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का स्लाइड जो है वायर रिवाइंडिंग ऑपरेशंस। तो चलिए हमारे साथ बने रहें। तो आप अब एक स्लाइड देख पा रहे हैं मेरे जस्ट बगल में, जो कि वायर रिवाइंडिंग ऑपरेशंस है। इसमें फर्स्ट जो है वो है रॉ मटेरियल इनपुट एंड ऑपरेटर्स नेम एंड मोबाइल नंबर। रॉ मटेरियल इनपुट, जो रॉ मटेरियल इसमें आएगा, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, PVC हो गया, एंड ऑपरेटर नेम, जो इसको ऑपरेट करेगा इस मशीन को, उसका मोबाइल नंबर, मशीन एसेट नंबर, जो मशीन पे ये चलेगा ये रॉ मटेरियल, मशीन रनिंग टाइम, मशीन कब शुरू हुआ कब बंद हुआ, फिनिश्ड प्रोडक्ट आउटपुट, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा उसका आउटपुट, और जो रिपोर्ट्स हम आपको जनरेट करके देंगे वो रहेगा रॉ मटेरियल वेस्टेज, वो है कि कितना वेस्ट हो रहा है आपका रॉ मटेरियल इस प्रोसेस में, मशीन रनिंग टाइम, आपका मशीन कितना देर चला, फाइनल फिनिश प्रोडक्ट इन टनेज, फाइनल टनेज में कितना फिनिश प्रोडक्ट आपका बना है, ऑपरेटर एफिशिएंसी रेशियो, जो ऑपरेटर काम कर रहा है वो कितना उसका एफिशिएंसी है, वो कितना घंटा रोलिंग कर सकता है, कितना घंटा मशीन ऑपरेट कर रहा है, और उस हिसाब में वो कितना प्रोडक्शन निकाल रहा है। और मशीन एफिशिएंसी रेशियो, वो है कि एक मशीन एक घंटे में कितना अमाउंट ऑफ टनेज रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट बना के देता है। और स्पेयर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर मशीन, जब ये मशीन चलती है इसमें जो भी स्पेयर्स है, ग्रीज हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक, 1 मंथ, अ ईयर, और इसका टोटल स्पेयर्स मेंटेनेंस और स्पेयर्स मैनेजमेंट इसमें इंडिकेटेड रहता है हमारा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा अबाउट वायर रिवाइंडिंग ऑपरेशंस। तो वायर रिवाइंडिंग ऑपरेशंस का जो पार्ट है वो है फर्स्ट प्रोडक्शन डेट, किस प्रोडक्शन डेट में प्रोडक्शन हो रहा है, ऑपरेटर्स नेम एंड मोबाइल नंबर, कौन ऑपरेटर है उसका मोबाइल नंबर, मशीन एसेट नंबर, वो मशीन एसेट वो मशीन जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मशीन रनिंग टाइम, मशीन कितना देर रन किया, शिफ्ट, किस शिफ्ट में ये मशीन रन हुआ है, ड्रम नंबर, ये कौन से ड्रम नंबर है जिस पे ये रनिंग हो रहा है, साइज़, वर्क ऑर्डर नंबर, जो वर्क ऑर्डर हमें कस्टमर से मिल रहा है, लेंथ, TWT, GWT, NWT एंड प्रोडक्ट डिक्लेरेशन। ये सब हमारा फीचर्स है वायर में रिवाइंडिंग ऑपरेशंस में जो हम लोग डिनोट करते हैं। तो चलिए इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में मेरा लेके चलता हूँ, और उसमें आपको QC डिक्लेरेशन मिलेगा, जिसको बोलता है क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन, और HV हाई वोल्टेज और मेगर वैल्यू इसमें हम लोग इंडिकेट करते हैं, ड्रम साइज़ जिसमें FB और T है, और केबल टैगिंग, जो केबल हम लोग हर केबल को जो टैग करते हैं, और कोई भी एनी अदर रिमार्क्स, ऐसा कुछ रिमार्क्स जो हम लोग इंडिकेट करना चाहते हैं इसके साथ। तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड वायर रिवाइंडिंग ऑपरेशंस में वो है जो हमारा बाकी प्रोसेस में भी जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम लोग का एक पैरामीटर रहता, एक प्रोसेस वैल्यू रहता, एक बेंचमार्क रहता, एक डिविएशन वैल्यू रहता। तो डायमीटर आप देख पा रहे हैं, इसमें प्रोसेस वैल्यू है, बेंचमार्क वैल्यू, डिविएशन वैल्यू है, और रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ब्रेकिंग लोड, टेंसाइल स्ट्रेंथ, एलोंगेशन एट ब्रेक एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ बिफोर एजिंग। तो ये सब डेटा रहता है, और इसमें सेम वही है कि एक बेंचमार्क हम लोग का जो बेस्ड वैल्यू होता है उससे हम लोग प्रोसेस वैल्यू को कंपेयर करते हैं, और जो डिविएशन वैल्यू है उसको इंडिकेट करते हैं। तो डिविएशन वैल्यू में जो भी थोड़ा बहुत डिविएशन होता है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, और अगर उस पर क्या डिसीजन लेना वो हम लोग डिसाइड करते हैं।
जैसे मेरे बगल का साइड में आप देख रहे हैं कि 20 nm² डिविएशन वैल्यू है। तो इस डिविएशन वैल्यू में या तो हम मेटल को एक्सेप्ट करेंगे, या तो हम मेटल को रिजेक्ट करेंगे, या मेटल को ऑन होल्ड रखेंगे। दैट इज इट। So then there is a login part where we can add pages and the log reports. So and then हम लोग तीन ही डिसीजन इसमें लेते हैं, एक तो मेटल एक्सेप्टेड, मेटल रिजेक्टेड या मेटल ऑन होल्ड। और इसमें एक और फीचर है, बाकी जैसे सब हमारे बाकी सॉफ्टवेयर में है, जो कि मशीन मेंटेनेंस का भी इसमें एक सॉफ्टवेयर है। तो चलिए अब हम लोग अपना स्लाइड को कंप्लीट कर रहे हैं। तो स्लाइड के लास्ट पार्ट में जो है ये है रॉ मेटल पीवीसी कंपाउंड फ्लो चार्ट का। इसमें हमारा 3 स्टेज इंस्पेक्शन प्रोसेस रहता है, इसमें क्या तो मेटल एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है, या मेटल हेल्ड अप बाय मैनेजमेंट रहता है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं, क्लोज करते हैं। अब हमारा अगला साइड हम लोग बात करेंगे वायर लेइंग, कोर ब्रांचिंग या ओवरऑल स्क्रीनिंग ऑपरेशंस के बारे में। तो चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। हेलो दोस्तों, इस स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे वायर लेइंग, कोर बंचिंग और ओवरऑल स्क्रीनिंग ऑपरेशंस पे। तो लास्ट हम लोग बात किए थे जो स्लाइड पे, इस हमारा स्लाइड का मेन मकसद होगा वायर लेइंग, कोर बंचिंग और ओवरऑल स्क्रीनिंग ऑपरेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वाला स्लाइड जिस पे हम लोग इस टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो आप जस्ट मेरे बगल में एक स्लाइड देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, जिसमें कि वायर लेइंग, कोर बंचिंग और ओवरऑल स्क्रीनिंग ऑपरेशंस का बेसिक फ्लो चार्ट है। इसमें एक रॉ मटेरियल इनपुट रहता है, एक ऑपरेटर्स नेम और मोबाइल रहता है, जो ऑपरेटर है मशीन ऑपरेटर, मशीन एसेट नंबर रहता है, मशीन रनिंग टाइम रहता है, और फिनिश प्रोडक्ट आउटपुट रहता है। और जो रिपोर्ट हम आपको जनरेट करके देंगे वो रहेगा रॉ मटेरियल वेस्टेज, मशीन रनिंग टाइम, फाइनल फिनिश प्रोडक्ट इन टनेज, ऑपरेटर एफिशिएंसी रेशियो, मशीन एफिशिएंसी रेशियो एंड स्पेयर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर मशीन। तो वायर लेइंग और कोर बंचिंग का भी फॉर्मेट यही रहता है। ये फॉर्मेट जो हम लोग है वो उसमें सबसे पहला जो आता है वो है वर्क ऑर्डर नंबर, जो हमें कस्टमर देता है वर्क ऑर्डर नंबर, हम उसको डिनोट करते हैं। फिर रहता है मशीन एसेट नंबर, वो मशीन जिस पे हमारा काम हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मशीन ऑपरेटर और सुपरवाइज़र नेम, जो मशीन का ऑपरेटर है और सुपरवाइज़र जो इस मशीन को रन करता है। इसके बाद डेट और शिफ्ट रहता है, वो डेट जिस पे ये प्रोडक्शन हो रहा है और कौन से शिफ्ट में हो रहा है, ए शिफ्ट में हो रहा है, बी शिफ्ट में हो रहा है, सी शिफ्ट में हो रहा है। और पे ऑफ ड्रम नंबर इसमें इंडिकेटेड रहता है, कोर सीक्वेंस इंडिकेटेड रहता है, ले लेंथ मिलीमीटर में इंडिकेटेड रहता है, ले डायरेक्शन LH RH ये इंडिकेटेड रहता है, टेप थिकनेस में इंडिकेटेड रहता है, टेप ओवर टैप परसेंटेज में इंडिकेटेड रहता है, ड्रेन वायर डायमीटर में इंडिकेटेड रहता है, लेड अप और ओवरऑल डायमीटर इंडिकेटेड रहता है, आउटपुट ड्रम नंबर इंडिकेटेड रहता है और लेंथ इंडिकेटेड रहता है। तो मैं एक बार फिर से कंक्लूड करूंगा, वर्क ऑर्डर नंबर, मशीन एसेट नंबर, मशीन ऑपरेटर सुपरवाइज़र, डेट शिफ्ट, पे ऑफ ड्रम नंबर, कोर सीक्वेंस, ले लेंथ, ले डायरेक्शन LH RH, टेप थिकनेस टेप ओवर टैप परसेंटेज, ड्रेन वायर डायमीटर लेड अप ओवरऑल डायमीटर, आउटपुट ड्रम नंबर एंड लेंथ एंड मीटर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड का भी फॉर्मेट वही रहता है कि एक बेंचमार्क वैल्यू रहेगा विच विल बी फेड इनटू द सॉफ्टवेयर एंड इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द डिविएशन वैल्यू। और यही फॉर्मेट हमारा टोटल प्रोसेस पे फॉलो होता है। और हम लोग इस पे क्लोज करते हैं कि वायर लेइंग और कोर बंचिंग और ओवरऑल स्क्रीनिंग ऑपरेशंस फ्लो चार्ट में एक हमारा 3 इंस्पेक्शन प्रोसेस रहता है, एक मटेरियल एक्सेप्ट होता, एक मटेरियल रिजेक्ट होता और एक मटेरियल हेल्ड अप बाय मैनेजमेंट रहता। तो चलिए अब हम लोग क्लोज करते हैं और हम लोग अपना नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि है वायर इनर शीटिंग ऑपरेशंस। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे।